सरकार झुकती है। जी हाँ, सरकार झुकती है, लेकिन ये भाजपा है, झुकने के लिए लहू मांगती है, लहू। जी हाँ, किसान आंदोलन में भी सैकड़ों किसानों के खून बहे थे, बहुत लोग बलिदान हो गए। और ये छात्रों का आंदोलन था, इसमें भी सैकड़ों छात्रों के लहू बहे, पुलिस वालों के खून बहे, तो जाकर सरकार झुकी है। सरकार झुकेगी, लेकिन ये सरकार लहू मांगती है, लहू। आखिरकार जीत हुई किसकी? कॉकरोच जनता पार्टी की, विपक्ष की, अभिजीत दीपके की? मेरे हिसाब से जीत छात्रों की हुई है, क्योंकि छात्रों की वजह से ये प्रोटेस्ट घर घर पहुंच गया था। उनके बहे हुए लहू देख के लोग भड़क उठे थे। ये जीत हुई है जो बच्चे एक्सपायर हो गए उनके माँ बाप की, क्योंकि वो बेचारे भी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह शामिल थे और लाठी डंडे शायद उनको भी पड़े। जीत उस माँ की हुई है जो अपने बेटे को लेके आई थी, जिसका हस्बैंड खुद दिल्ली पुलिस में था, उसके सामने खड़ी होकर बोल रही थी कि हाँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में हैं और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे रोकें और मैं उन्हें हटाऊं। जीत अभिनव पांडे की हुई है, जीत पिंच न्यूज की हुई है, जीत शुभंकर मिश्रा की हुई है, जिन्होंने सच्चाई को दिखाने की पूरी कोशिश करी और सच्चाई दिखी भी, लोगों तक गई। और सबसे बड़ी बात तो बताऊं, जीत हुई है इंस्टाग्राम की। ना मोदी जी इंस्टाग्राम पे आते, ना उन्हें पता चलती कि भैया भाजपा का और उनका किस लेवल का छीछा लेदर हुआ पड़ा है, किस लेवल का आक्रोश है लोगों में। वो इंस्टाग्राम पे ही आके पता चला, इससे पहले पता नहीं था, क्योंकि वो न्यूज़ पे देखते थे, टीवी देख रहे थे, ट्विटर हैंडल देखते थे। इंस्टा पे आके उन्हें सच्चाई पता चली कि भाई यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बहुत आक्रोश है। और 2 दिन के अंदर जो उन्होंने एल्गोरिदम पकड़ा भाई साहब, 2 दिन में उन्हें समझ आ गया कि देश में क्या हुआ पड़ा भाजपा को लेके। और हाँ, नीट के छात्र हर्ष दुबे, भैया आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सोचो कि सिर्फ नीट के छात्र ही रिजर्वेशन को लेकर भी, जो -40 मार्क्स वाली बात है या कॉलेज ना मिलने वाली बात है, आपको लगे कि नीट के छात्र सिर्फ प्रोटेस्ट करें तो आपकी मांग मान ली जाएगी, तो भाई 7 जन्म ले लोगे, नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पूरी करवा पाओगे। सभी वर्ग के छात्रों को लेके चलना पड़ेगा, और जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, समझदार हैं, उन्हें भी लेके आना पड़ेगा समझा के। और इस कदर बेहा होना पड़ेगा कि लाठी डंडे, सर फूटे, हाथ टूटे, उसके बाद रुकना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि ओनली तुम्हारे नीट के छात्र जो 10 बाई 10 के रूम में बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, सिर्फ उनको लेके ऐसी बर्बरता झेल लोगे? तुम्हें प्रोटेस्ट देख के समझ नहीं आ रहा, तुम जिन्हें आतंकवादी कह रहे थे, तुम्हें आतंकवादी लगेंगे ही। तुम आप तो एक जगह बैठ के तैयारी करते हो, आपको दिन दुनिया से मतलब नहीं होता। जिन बच्चों ने, जिन, अब उन्हें जैन जी बोलो या जो भी हैं, जो सरकार का शीशा लेदर करा है ना, जो मीम्स बनाई हैं, बहुत फर्क पड़ा है इसका, बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का। चाहे दुनिया उसका मजाक उड़ाए या जो भी है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है कि हाँ भाई, आने वाले फ्यूचर, आने वाली जनरेशन की नज़र में क्या छवि है सरकार की। गुस्सा सामने नजर आ रहा था, उनका किया हुआ, सरकार का किया हुआ बच्चों ने उनके सामने रख दिया कि तुम क्या चीज हो, क्या कर रहे हो। उनको तुम आतंकवादी बोल रहे थे। रही बात हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाली बात, धर्म के खिलाफ बोलने वाली बात, यार मंच जब लगता है, तुम यार नीट के छात्र हो, तुम तो खुद इतना समझदार होना चाहिए कि यार सिर्फ बुक लेके बैठ जाते हो। मंच जब लगता है, हर विरोधी चाहता है कि भाई मैं अपना उल्लू सीधा करूं यहाँ पे। दीपके ने क्या करा? सुनी सबकी, करी उसने अपनी।
उसकी जो मांगे थी सरकार के सामने, जब भी वो जाते थे वो क्या करते हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं। मांग क्या थी? जायज मांगे थी। कोई विरोध नहीं कर पा रहा था उनकी मांगों का। एक आदमी दिखा दो जो उनकी मांगों का विरोध कर पाए। क्या विरोध करते? कि छात्र गलत हैं? क्या विरोध करते? कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए? विरोध क्या करते? कि जिनके बच्चे मर गए उनको मुआवजे नहीं मिलना चाहिए, कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो भाई दो चार आदमी आके अगर बकवास करके चले गए तो हिंदू खतरे में आ गया क्या? इतना हल्का हिंदू है क्या, या इतना कमजोर है हिंदू? तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है। मतलब कोई आया दो भाषा कुछ बोल के चला गया राम जी सीता जी के बारे में, तो हिंदू खतरे में आ गया। अरे तुम अपने मुद्दे से भटकोगे ही नहीं तो किसी के बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रोटेस्ट पे। अगर अभिजीत दीप के या छात्र जितने भी हैं, अगर जितने लोग बरगला रहे थे कि भाई फलाने जगह से फंडिंग आ रही है, हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, अगर ये अपने मुद्दे से डाइवर्ट हो जाते तो ये प्रोटेस्ट उसी दिन खत्म था गुरु। आई बात समझ में? इतनी सीधी तरीके से, मतलब आप सरकार से सोच रहे हो कि आप एक टेंट लगा के उसके नीचे प्यार से बैठ जाओ और सरकार मान जाए। कौन सी सरकार मान जाएगी? सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस को मना लोगे? ये जितने विपक्षी हैं, आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, सपा हुई, कौन मान जाएगा भाई तुम्हारी बात? बहुत लोग धरने पे बैठे और मर गए। आई बात समझ में? ये आतंकपना जो तुम्हें आतंकवादी दिख रहे थे, ये आतंकवादी थे जो लाठी खा के भी वहां हंस रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। भाई साहब सरकार के होश उड़ा दिए बच्चों ने कि इन्हें इतना पिटने के बाद भी वहां मीम्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। उन्हें समझ आ गई कि ये नहीं है हटने वाले। तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार नीट का छात्र वहां आए जिसको प्रॉब्लम है, कि भाई हाँ मेरे को कॉलेज नहीं मिला, सिर्फ वो आदमी जाए और मांगे वहां, बाकी दूसरा ना आए, तो जाओ मंगवा लो, जीवन में 7 जन्म ले लो और तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो बताना।